बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला नहीं लिया गया है और ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं जिनके चुने जाने की संभावना पहले से ही थी। टीम का ऐलान दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के मुकाबले खत्म होने के बाद हुआ, जिसमें इंडिया बी के हाथों इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया ए की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे, जो बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी टीम इंडिया में उनकी जगह बरकरार है। लेकिन एक टीम इंडिया का सिलेक्शन और दलीप ट्रॉफी मैच में शुभमन गिल से जुड़ा एक पहलू ज़रूर है जिसने ध्यान खींचा, उनकी बैटिंग पोजीशन। दलीप ट्रॉफी मैच में अलग थी और टीम इंडिया में अलग रहेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के नियमित खिलाड़ियों को भी दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए कहा था और इसकी वजह थी 19 सितंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की तैयारी। उद्देश्य यही था कि खिलाड़ियों को चेन्नई में लगने वाले ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले मैच प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लय भी हासिल कर लेंगे। ऐसे में उम्मीद ये भी थी कि जिन बल्लेबाजों का चुना लगभग तय था वो अपनी उस पोजीशन में खेलेंगे जिसमें वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। लेकिन शुभमन गिल के मामले में ये अलग रहा, जिसने सवाल खड़ा किया है। टीम इंडिया में पिछले साल युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई थी, जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से ही यशस्वी ने टेस्ट टीम में ओपनर की अपनी जगह पक्की कर ली। उनसे पहले ये भूमिका शुभमन गिल निभा रहे थे, लेकिन ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिल पाई थी। ऐसे में जायसवाल के ओपनर बनने के बाद उन्हें तीसरे नंबर पर उतारा जाने लगा और पिछले एक साल से वो इसी पोजीशन में खेल रहे हैं। यहाँ भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ज़रूर उनका बल्ला चला था। यानी नंबर 3 की पोजीशन पर फिलहाल उन्होंने अपनी मोहर लगा ही दी है और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी वो यही भूमिका निभाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि दलीप ट्रॉफी में उन्होंने ओपनिंग क्यों की? क्या यहाँ भी उन्हें अपनी टीम के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आना चाहिए था? ये सवाल जायज़ लगता है, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये अभी तक तो किसी को नहीं पता। ओपनिंग में आए गिल के स्कोर दोनों पारियों में सिर्फ 25 और 21 के थे, यानी ओपनिंग में उनका संघर्ष जारी है। फिर भी उन्होंने यही पोजीशन क्यों चुनी जो कि उन्हें टेस्ट सीरीज़ में मिलनी भी नहीं है? देखा जाए तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इंडिया ए की प्लेइंग 11 में संतुलन के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी ताकि एक मजबूत टीम मैदान पर उतरे। दूसरी वजह यह भी है कि टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने या तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के दौरान परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अक्सर तीसरे नंबर का बल्लेबाज किसी एक ओपनर के जल्दी आउट होने के बाद क्रीज पर उतर ही जाता है। ऐसे में शायद इसको ही ध्यान में रखते हुए गिल ने सिर्फ 2 पारियों के लिए फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली हो। पर बात यह भी है कि शुभमन गिल को स्टार्ट तो ज़रूर मिला था, पहली पारी में 25 और दूसरी में 21, यानी कि उन्होंने अपनी नज़रें जमा ली थी और उसके बाद वो आउट हुए। यानी कि ये एक बड़ी दिक्कत है कि शुभमन गिल अपने स्टार्ट को बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में वो अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारेंगे।